इंडिया एक ऐसा देश है जो दो तरह के चैलेंजों को एवरी ईयर फेस करता है। पहला सूखा, दूसरा बाढ़। इस वीडियो में हम बाढ़ पर डिस्कस करेंगे। भारत में होने वाले बारिश का 75% बारिश मानसून सीजन में होता है। भारत में मानसून सीजन जून से लेकर सितंबर तक रहता है। हर साल जैसे जैसे मानसून सीजन आगे बढ़ता है, बाढ़ तबाही मचाती है और अपने पीछे विनाश और निराशा का निशान छोड़ती है। जैसे जैसे इस साल का मानसून आगे बढ़ेगा, बाढ़ से नुकसान और विनाश का पैटर्न फिर देखा जाएगा। प्रत्येक साल कम से कम एक बड़ी बाढ़ भारत के किसी न किसी स्टेट में आती है, जिसके रिजल्ट के रूप में बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। भूमि, फसल, घरों और पब्लिक यूटिलिटीज व्यापक रूप से डैमेज होते हैं। भारत में बाढ़ आने का कारण क्या है? पहला, हैवी रेनफॉल। भारत में बाढ़ का सबसे कॉमन रीजन हैवी रेनफॉल है। जून से सितंबर तक चलने वाला मानसून भारत के विभिन्न भागों में तेज और अनियमित वर्षा लाता है। कभी कभी मिट्टी का जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, उससे ज्यादा बारिश हो जाती है और वहाँ जरूरत से ज्यादा वाटर कलेक्ट हो जाता है। अच्छी ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण पानी वहाँ से आगे नहीं निकल पाता है और रिजल्ट के रूप में यह बाढ़ का रूप ले लेता है। एक एग्जांपल बताता हूँ। 2023 में जुलाई के मंथ में दिल्ली में 3 से 10 जुलाई के बीच 8 दिनों में से 5 दिनों तक बहुत अधिक वर्षा हुआ। 9 जुलाई को 221.4 mm बारिश नोट किया गया, जो पूरे जुलाई के मंथ में होने वाले एवरेज बारिश से 11.7 mm ज्यादा था। इससे शहर के बड़े हिस्सों में बाढ़ आ गया। दूसरा है स्नोमेल्ट। जैसा कि आप लोग हर साल देख रहे हो, टेम्परेचर कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। बढ़ते टेम्परेचर के कारण पहाड़ी पर जमी बर्फ और ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उनका पानी नदियों और झरनों में बह जाता है, जिससे नदियों और झरनों का वाटर लेवल बढ़ जाता है। सन 2021 में आप लोगों ने देखा था, उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने के कारण भारी बाढ़ आई थी। तीसरा है साइक्लोन एंड स्टॉर्म। ये ऐसी मौसमी घटना है जो भारत के तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं और भारी बारिश ला सकती है। कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और तेज हवाओं के कारण समुद्र के स्तर में अचानक वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए मई सन 2020 में वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में अम्फान नाम का एक साइक्लोन आया था। इसमें हवा का स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा और तूफान की लहरें 5 मीटर ऊपर तक उठ रही थी। चौथा है रिवर ओवरफ्लो। देखो, जब भी ज्यादा बारिश होती है या बर्फ पिघलता है तो नदी के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिसके कारण यह बाढ़ का रूप ले लेता है। मैं आप सभी को एक रिसेंट का इंसिडेंट बताता हूँ। पूरे भारत में सबसे अधिक बाढ़ से ग्रसित राज्य बिहार है। नॉर्थ बिहार के 76% जनसंख्या बाढ़ से बहुत बुरी तरीके से ग्रसित है। यहाँ के लाखों लोग हर साल अपने फसल और अपने घरों को बर्बाद होते देखते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, आखिर क्यों नॉर्थ बिहार में ही हर साल बाढ़ आता है? देखिए, इसका सीधा सा आंसर है बिहार की जियोग्राफी। नेपाल की हिमालयी नदियाँ बिहार राज्य में बहती हैं। हिमालय एक युवा पर्वत श्रृंखला है जिसमें बहुत अधिक ढीली मिट्टी है। कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, ये नदियाँ सेडिमेंट से भरी हुई हैं। हिमालय की मिट्टी बहुत अधिक ढीली मिट्टी है। जब भी बारिश आती है तो मिट्टी नदी के सतह पर इकट्ठा होने लगते हैं और बारिश के कारण पानी की मात्रा और बढ़ जाती है, तो नदियाँ जल्दी से अपने किनारों पर बहने लगती हैं। इस साल नेपाल में भारी बारिश हुई और कोसी नदी पर उसके बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ आई है। सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, सीतागढ़ी, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण जैसे अन्य जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बाढ़ से बचना असंभव सा प्रतीत होता है, इसलिए दशकों से समाधान की तलाश की जा रही है। राज्य की सबसे विनाशकारी नदियों में से एक कोसी है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। आजादी के तुरंत बाद 1950 के दशक में कोसी के बहाव को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए थे। हालांकि इन्हें अस्थायी समाधान के तौर पर देखा गया था, लेकिन तटबंध कई बार टूट चुके हैं। कोसी नदी का तल हर साल लगभग 5 इंच बढ़ रहा है, जिससे इसके उफान पर आने की संभावना बढ़ गई है। इस बार का बाढ़ पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा भयावह था, क्योंकि नेपाल में कोसी नदी पर बने वीरपुर बैराज से लगभग 6.6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो पिछले 6 दशकों में सबसे ज्यादा है। भारत की तरफ से 4 जिलों में 7 जगहों पर तटबंध टूटने की खबरें मिली हैं। तटबंध 9.5 लाख क्यूसेक पानी की क्षमता के साथ बनाए गए थे। अब नदी का जलस्तर कम होने की वजह से बहुत कम पानी छोड़े जाने पर भी तटबंध टूट रहे हैं। तटबंध के पास 380 से ज्यादा गाँव हैं, जिसमें कम से कम 15 लाख लोग रहते हैं। हर साल के आने वाले बाढ़ से उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। सरकार द्वारा पुनर्वास के लिए जमीन दिया गया, परंतु 1200 हेक्टेयर में से 570 हेक्टेयर जमीन जलमग्न हो गई। आप सभी को इस बार के बिहार फ्लड के बारे में मैंने शॉर्ट में चीजें बता दी। चलिए बैक टू टॉपिक चलते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कौन कौन से कारण है भारत में बाढ़ आने के, जिसमें आप लोगों ने देखा था हैवी रेनफॉल, स्नोमेल्ट, साइक्लोन एंड स्टॉर्म, रिवर ओवरफ्लो। अब हम लोग जानेंगे इम्पैक्ट ऑफ फ्लड इन इंडिया। पहला, लॉसेस ऑफ लाइफ।
बाढ़ के कारण डूबने, चोट लगने, संक्रमण या बिजली का झटका लगने से मौत हो सकती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार बाढ़ भारत में सबसे अधिक बार होने वाली घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हर साल बाढ़ के कारण औसतन 1600 लोगों की जान जाती है। दूसरा, डैमेज टू प्रॉपर्टी। NDMA के अनुसार भारत में हर साल बाढ़ लगभग 75 लाख हेक्टेयर की भूमि को प्रभावित करती है और फसलों, घरों और सार्वजनिक उपयोगिता को 1805 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तीसरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपुल। इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के अनुसार सन 2023 में बाढ़ के कारण आधा मिलियन लोग विस्थापित हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में मैंने 100 लाइक का एम रखा है। थैंक यू एंड टेक केयर।